एक टाइम मशीन इमेजिन करो जो मेटल की नहीं बल्कि पत्तियों और पुरानी मिट्टी की बनी है। ये मशीन एक जंगल है, एक जीता जागता सबूत जिसने डायनासोर के बनने और खत्म होने को देखा है। यहाँ की हर सरसराहट और चिड़ियों की आवाज इंसानों से पहले की दुनिया की एक गूंज है। डेंट्री रेन फॉरेस्ट एक जीता जागता म्यूजियम है जो टायरानोसोरस रेक्स से भी पुराना है। इसके पेड़ पुराने किस्से सुनाने वाले हैं जिनकी जड़ें सदियों से जमीन में गहरी जमी हैं। यहाँ विशाल फर्न वैसे ही उगते हैं जैसे लाखों साल पहले उगते थे। ये जंगल जियांट्स के युग का एक पोर्टल है, एक खोई हुई दुनिया का बचा हुआ हिस्सा। इसने हिमयुग, ज्वालामुखी विस्फोट और बदलती कॉन्टिनेंट्स को भी झेल लिया है। डेंट्री जिंदगी की मजबूती का एक सबूत है, समय से गढ़ा हुआ एक हरा जेम। इसके सीक्रेट्स सर्वाइवल, अडेप्टेशन और युगों से जिंदगी के डांस के बारे में हैं। चलो इस जीते जागते सबूत में अपनी जर्नी शुरू करते हैं। हम इसके पुराने जियांट्स के बीच धीरे से चलेंगे और उन कहानियों को सुनेंगे जो उनके पास हैं। समय ने जो अजूबे बनाए हैं उनसे हैरान और विनम्र होने के लिए तैयार हो जाओ। यह प्राचीन किंगडम डेंट्री रेन फॉरेस्ट है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में मिलता है। यह वो जगह है जहां रेन फॉरेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ से मिलता है, दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एक साथ। डेंट्री हैरान कर देने वाला पुराना है, करीब 180 मिलियन सालों से इवॉल्व हो रहा है। जब अमेज़न बस शुरू हो रहा था तब डेंट्री पहले से ही फल फूल रहा था। इसने गोंडवाना के टूटने और ऑस्ट्रेलिया की ओशियंस के पार की जर्नी को देखा। लगभग 1200 स्क्वायर किलोमीटर में फैला। इसका इंपॉर्टेंस इसकी उम्र और यूनिक लाइफ फॉर्म्स में है। इसका असली इतिहास इसके पौधों और जानवरों के डीएनए में लिखा है जो सभी ह्यूमन रिकॉर्ड्स से पुराना है। यहाँ चलना ऐसा है जैसे समय की परतों से गुजरना, डायनासोर के युग की खुशबू और आवाजों से घिरा होना। डेंट्री की दूर की लोकेशन ने इसे बचाए रखा है, जिससे यह एक जीता जागता म्यूजियम बन गया है। यह एक ऐसी जगह है जहां पास्ट हमेशा प्रेजेंट रहता है। डेंट्री 180 मिलियन सालों तक कैसे बचा रहा? इसकी कहानी गोंडवाना से शुरू होती है, जो एक प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट था। जब ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ तो डेंट्री के आइसोलेशन ने इसकी प्राचीन लाइफ को प्रोटेक्ट किया। इसकी जियोग्राफी, पहाड़, घाटियां और स्टेबल क्लाइमेट ने ग्लोबल उथल पुथल के दौरान सेफ हेवन बनाए। जैसे जैसे क्लाइमेट बदलता गया, स्पीशीज को गीली घाटियों या ठंडी पहाड़ियों में पनाह मिली। इस स्टेबिलिटी ने प्राचीन वंशों को बचाए रखा, जिससे डेंट्री इवोल्यूशन का एक जीता जागता आर्काइव बन गया। यह कुछ सबसे पुराने फूल वाले पौधों का घर है जो डायनासोर युग के लिविंग फॉसिल्स हैं। डेंट्री का सर्वाइवल, आइसोलेशन, ज्योग्राफी और रेजिलियंस का एक मिक्सचर है। इसने एस्टेरॉयड के इंपैक्ट, हिमयुग और भी बहुत कुछ झेला है। समय के साथ एक हरे प्रहरी के रूप में खड़ा रहा है। इसकी कहानी एंड्योरेंस की है, एक सबूत है कि कैसे नेचर सभी मुश्किलों के खिलाफ कायम रह सकती है। आज भी यह एक ऐसी दुनिया की खिड़की बनी हुई है जो कहीं और से बहुत पहले गायब हो चुकी है। डेंट्री में इडियोस्पर्मम ऑस्ट्रेलियनसे, जिसे इडियट फ्रूट कहते हैं, जैसे पौधे लिविंग फॉसिल्स हैं। यह रेयर आदिम फूल वाला पेड़ हमें सीधे फूलों की शुरुआत से जोड़ता है। माना जाता था कि यह एक्सटिंक्ट हो गया है। इसे 1970 के दशक में फिर से खोजा गया जब इसके जहरीले बीजों ने लोकल मवेशियों को मार दिया। इसके धीरे धीरे फैलने वाले बीज और प्राचीन डिजाइन इसे एक खोई हुई दुनिया का असली अवशेष बनाते हैं। डेंट्री साइकैड्स, विशाल फर्न और कोनिफर को भी पनाह देता है, जिनके वंश 120 मिलियन साल से भी पुराने हैं। दुनिया के 19 आदिम फूल वाले पौधों के परिवारों में से 13 यहां मिलते हैं, जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है। इन रास्तों पर चलना ऐसा है जैसे किसी प्रागैतिहासिक बगीचे में कदम रखना। हर पौधा सर्वाइवल और अडेप्टेशन की कहानी कहता है। डेंट्री एक जीती जागती टेक्स्ट बुक है जो इवोल्यूशनरी स्टेप्स दिखाती है जिन्होंने आज की प्लांट डाइवर्सिटी को आकार दिया। इसके पौधे सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं हैं, वे समय की शुरुआत से कहानी सुनाने वाले हैं।
जैसे डेंट्री पुराने पौधों को पनाह देता है, वैसे ही यह दुनिया के कुछ सबसे यूनिक जानवरों का घर भी है। दक्षिणी कैसोवरी नीले गले और हेलमेट जैसे कैस्क वाला एक विशाल उड़ने वाला पक्षी डायनासोर के युग का एक जीता जागता लिंक है। जंगल के माली के रूप में काम करते हुए यह बड़े फलों को पूरा निगल जाता है और बीजों को दूर दूर तक फैलाता है। ठंडी धाराओं के किनारे प्राचीन फल्ले का बाड़ेदार मेंढक छिपा रहता है। उसका सर्वाइवल जंगल के स्वास्थ्य का एक संकेत है। ऊपर चंदवा में बेनेट का पेड़ कंगारू फुर्ती से उछलता है। पेड़ों में जीवन के लिए अनुकूलित एक इवोल्यूशनरी मार्वल। डेंट्री रेयर क्रिएचर्स से भरा है। इलेक्ट्रिक ब्लू यूलिसिस तितलियां, प्राचीन मस्कट रैट कंगारू और अनगिनत कीड़े और रेप्टाइल्स जो कहीं और नहीं मिलते। हर स्पीशीज रेन फॉरेस्ट की प्राचीन टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण धागा है। ये जानवर सिर्फ निवासी नहीं हैं, वे जीवित इतिहास हैं, गोंडवाना के सच्चे वंशज हैं। उनका सर्वाइवल खुद जंगल के भाग्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। डेंट्री में हर प्राणी जीवन की सहन शक्ति का एक प्रमाण है। साइंटिस्ट्स के लिए डेंट्री एक अनमोल लिविंग लेबोरेटरी है। इसकी स्टेबिलिटी इवोल्यूशन का एक बेजोड़ रिकॉर्ड पेश करती है, जिसमें प्राचीन वंशों के जीवित उदाहरण हैं। इसके पौधों और जानवरों का अध्ययन करने से पता चलता है कि जीवन कैसे अडेप्ट करता है और इकोसिस्टम गहरे समय में कैसे काम करते हैं। डेंट्री में ऑस्ट्रेलिया की 30% से ज्यादा मेंढक, रेप्टाइल और मार्सुपियल स्पीशीज हैं। डेंट्री में इसकी 65% चमगादड़ और तितली स्पीशीज हैं। इसकी बायोडायवर्सिटी इसे रिसर्च और कंजर्वेशन के लिए एक हॉटस्पॉट बनाती है। जंगल क्लाइमेट चेंज का अध्ययन करने के लिए एक बेंचमार्क है, क्योंकि इसकी प्राचीन स्पीशीज अनप्रेसिडेंटेड बदलावों का सामना कर रही हैं। डेंट्री के स्वास्थ्य की निगरानी हमें हमारे ग्रह के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण सुराग देती है। यह पृथ्वी के इतिहास की एक जीती जागती किताब है, जिसका हर पन्ना अभी भी जीवित है। अपनी रेजिलेंस के बावजूद डेंट्री को अब अपने सबसे बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा है। क्लाइमेट चेंज इसके यूनिक क्लाइमेट को कगार पर धकेल रहा है, जिससे स्पीशीज को खतरा है जिनके पास कहीं और जाने की जगह नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटी, लैंड क्लियरिंग, डेवलपमेंट और रोड्स जंगल को तोड़ती है और कैसोवरी जैसे वाइल्ड लाइफ को खतरा पहुंचाती है। इन्वेसिव स्पीशीज और जंगली जानवर नाजुक संतुलन को बिगाड़ते हैं, नेटिव्स से कंपीट करते हैं और हैबिटेट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। काइट्रिडियोमाइकोसिस जैसी बीमारियां कमजोर मेंढक आबादी को तबाह करती हैं। ये खतरे आपस में जुड़े हुए हैं, हर एक दूसरे को बढ़ाता है। डेंट्री, जो डायनासोर के युग से बचा, अब इंसानों द्वारा बनाए गए खतरों का सामना कर रहा है। इसका भविष्य हमारे एक्शंस पर डिपेंड करता है। टूरिज्म हर साल डेंट्री में लाखों लोगों को लाता है। एक दोधारी सोड यह महत्वपूर्ण इनकम प्रोवाइड करता है और कंजर्वेशन को इंस्पायर करता है, लेकिन एक ह्यूमन फुटप्रिंट भी छोड़ता है। सड़कें, होटल और बढ़ा हुआ ट्रैफिक हैबिटेट्स और वाइल्ड लाइफ को खतरा पहुंचाते हैं। चैलेंज एक्सेस को प्रोटेक्शन के साथ बैलेंस करना है। सस्टेनेबल इको टूरिज्म के जरिए ऊंचे बोर्डवॉक, एजुकेशन और वाइल्ड लाइफ के लिए रिस्पेक्ट इंपैक्ट को कम करने में मदद करते हैं। ईस्टर्न कुकू यालांजी लोगों को शामिल करना, जो जमीन के ट्रेडिशनल कस्टोडियन हैं, इसके भविष्य के लिए जरूरी है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कंजर्वेशन और लोकल कम्युनिटीज दोनों को सपोर्ट करता है। केयर के साथ टूरिज्म जंगल को बचाने में मदद कर सकता है, जिसकी वह तारीफ करता है। डेंट्री एक जंगल से कहीं ज्यादा है। यह पृथ्वी के इतिहास का एक जीता जागता क्रॉनिकल है। यह डायनासोर के युग, एस्टेरॉयड के इंपैक्ट और हिमयुग से बचा। आज यह हमारे अपने बनाए गए खतरों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट लॉस और इन्वेसिव स्पीशीज। पास्ट के उलट हमारे पास एक्शन लेने की पावर है। डेंट्री को प्रोटेक्ट करने का मतलब लाइफ की जर्नी के कंप्लीट रिकॉर्ड को बचाना है। इसे खोना पृथ्वी की कहानी के शुरुआती चैप्टर्स को मिटा देगा। हमें फ्यूचर जनरेशंस को इसके गार्डियन बनने के लिए इंस्पायर करना चाहिए। कंजर्वेशन को सपोर्ट करें, अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें और स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉज के लिए एडवोकेट करें। हर एक्शन
बड़ा या छोटा, मैटर्स। चलो हम वो जनरेशन न बने जो इस 180 मिलियन साल पुरानी कहानी को खत्म कर दे। चलो इसकी सर्वाइवल को आने वाली सदियों तक इंश्योर करें। डेंट्री नेचर की रेजिलियंस और इसकी फ्रेजिलिटी का एक सिंबल है। इसे संजोएं, इसकी रक्षा करें और इसकी प्राचीन फुसफुसाहट को आने वाली पीढ़ियों तक रेजोनेट